जिस हिसाब से आज गर्दनीबाग में लोग पड़े हुए हैं, उसी हिसाब से गर्दनीबाग में लोग हर बार पड़े हुए होते हैं, चाहे सत्ते में आरजेडी हो, चाहे सत्ता में जेडीयू हो, चाहे सत्ते में बीजेपी। यादव किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि छात्र उनके पैर में गिरेंगे, तब तेजस्वी यादव और एक्शन लेंगे। हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग में है और आज बीपीएससी के छात्रों ने जो है बीपीएससी कार्यालय तक भी जाने का प्रयास किया, जहां की बीपीएससी के छात्रों पे जो है लाठीचार्ज कर दिया गया। और इन लोगों का कहना है कि हम ये आंदोलन नहीं बल्कि ये सत्याग्रह कर रहे हैं और इसे जो है वो सत्याग्रह का नाम दिया गया है बीपीएससी छात्रों के द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आई थी, देखा गया आपने खूब बीपीएससी के अध्यक्ष पे भी बरसना शुरू किया। हाँ तो बरसेंगे ना भाई, वो री एग्जाम नहीं करवा रहा है तो ये तो होना ही है। क्या कहना चाहेंगे? आज तो छात्रों पे लाठीचार्ज भी करा। अरे भाई ये लोग ये जो सत्याग्रह जो दिख रहा है ना, ये सरकार ये सत्याग्रह से नहीं सुनने वाली है, क्योंकि ये गोडसे की सरकार है। ये लोग गोडसे का भाषा समझता है, ये लोग कभी सत्याग्रह जैसे चीजों को नहीं मानती है। आपको क्या लगता है किस हिसाब से प्रोटेस्ट करने से सरकार सुनेगी? सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, विपक्ष को कहा जाए कि वो लोग एक साथ आए, सारे लोग एक हों, तभी सरकार पर दबाव बना के ये काम करवाया जा सकता है। अब मुट्ठी भर लोगों के साथ ये मुश्किल लग रहा है। जहाँ तक आपने विपक्ष का बात किया, तो विपक्ष भी कभी सत्ते में आते हैं और इसी तरह से गर्दनीबाग में आए दिन प्रोटेस्ट होता रहता है, चाहे सत्ते में आरजेडी हो, चाहे सत्ते में बीजेपी हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब सत्ताधारी विपक्ष में चले जाते हैं तो वो लोग तमाम प्रदर्शनकारियों का प्रोटेस्ट जो कर रहे होते हैं उन लोगों के बीच आते हैं, उन लोगों के आवाजों को बुलंद करने का प्रयास करते हैं और एक राजनीतिक माहौल भी देने चाहते हैं। लेकिन जब वो लोग सत्ता में जाते हैं तो क्यों नहीं काम करते हैं? फिर तो वही कहानी होती है। देखिए विपक्ष ये नहीं है, हमें ये नहीं देखना है कि विपक्ष कैसा है या विपक्ष कल को सत्ता में जाएगी। हमें री एग्जाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, हमें री एग्जाम करवाना है। मेरा मैटर ये है कि हमें री एग्जाम करवाना है और अगर विपक्ष आएगी तो हमारा आवाज और बुलंद होगा। बस यही वजह है कि विपक्ष के कौन से नेता आपको लग रहा है कि विपक्ष में कौन से ऐसे नेता आएंगे जिनका आवाज बुलंद करने से इन लोगों को जो है वो न्याय मिल सकता है? छात्रों के नेता एक ही है, वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव यहाँ पे आएंगे तो इन लोगों की जो बात है वो सुनी जाएगी। बिल्कुल, उनका 2 मिनट ही काफी है परमार के लिए। अच्छा, ये भी देखा गया है कि अभी आपने माइक को पकड़ा था, आपने परमार को गालियां भी लगातार देना शुरू किया। गालियां नहीं, वो हिजड़ा है, उसको हम खुले हम कहते हैं कि रवि परमार हिजड़ा से भी गया गुजरा है। रवि परमार जी हिजड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उससे भी गया गुजरा है। तो फिर आपसे माइक क्यों ले लिया गया? उन लोगों को लगा कि हम विद्यार्थी नहीं है, लेकिन उन लोगों को एक लड़की को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे पास एडमिट कार्ड भी है। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे तमाम बीपीएससी के जो छात्र हैं इस प्रोटेस्ट को सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि हम गांधी के विचारधारा से जो है ये प्रोटेस्ट को और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग नाथूराम गोडसे के सपोर्टर हैं, बीजेपी वाले। वो लोग गांधी की भाषा नहीं समझते हैं, वो लोग गांधी को मारने वाले हैं, हत्यारे हैं वो गांधी के। बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग नाथूराम गोडसे के पुजारी है, वो आपकी भाषा कभी नहीं समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना अभी अनशन पे, उनकी हालत गंभीर है। कई को नेता गया वहाँ पे देखने के लिए पक्ष का, और क्या किया। और वो लोग अखबार में उल्टा सीधा खबर भी निकाला है, बहुतों पे FIR भी किया है और ये भी दिया है कि लोगों की जो हालत है वो सामान्य है, वो तो गलत लिख ही रही है। क्या लगता है मैम कि चाहे सत्ते में आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीपीएससी पे लगातार पिछले कई बार, ऐसा नहीं कि ये पहला बार आरोप लगा है कि बीपीएससी में पेपर लीक हो गया, पिछला भी कई बार बीपीएससी पे आरोप लगते आया है, तो उस स्थिति में आप बीपीएससी को क्या कहना चाहिए? देखिए आरोप पहले से भी लगे हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा ये हुआ है कि यहाँ पे जो है SDM और DSP का सीट आया है, जो कि करीबन जहाँ तक हमने सुना है कि ये 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक में एक सीट बेची गई है। अगर ये चीज गलत है तो सरकार आके सफाई दे, इस सीट पे CBI जांच करवाए। तो इसके लिए तो खान सर ने कहा है कि हमने याचिका दायर कर दिया है
और सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने का वो कहा गया है। सरकार, भाई सरकार को जगाने के लिए जो है वो न्यायालय का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा प्रोसेस है। उसकी सरकार है, वो लोग जहाँ बैठेंगे वहाँ पे उस चीज को वो लोग दबाने का काम करेंगे। वो सारी रणनीति, सारा अभी कोर्ट हो या जो भी हो, पूरा सिस्टम उनके अंदर हैक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने तेजस्वी यादव की बात कही, तो यहाँ पे 18 तारीख से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने ही कॉल किया था तेजस्वी। क्या 18 तारीख से तेजस्वी यादव को इन्फॉर्मेशन नहीं गया? बिल्कुल मैंने ही कॉल किया था। आए थे आप? बिल्कुल आए थे, मेरी कॉल। फिर वो क्या किए? वो क्या किए, उन्होंने लेटर लिखा है। अब इन लोगों को चाहिए कि ये लोग उनके आवाज को बुलंद करें। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। वो उस दिन प्रोटेस्ट में भी आए थे, तो हमने कुछ लड़कों को देखा यहाँ पे कि वो लोग री एग्जाम के बदले जो है अपना चेहरा चमकाने पे लगे हुए हैं। नहीं तो इतना दिन से ये आंदोलन चल रहा है, इसको एक अच्छा शक्ल दिया जाए। री एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है बिहार सरकार के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ चेहरा चमकाने के बिल्कुल लिए आए हैं। बिल्कुल, वो लोग आपने देखा ही ना, आपने देखा ही। उन लोगों को अगर कोई ऐसा फैक्ट आदमी मिल जाता है, वो लोग उनको तुरंत साइड कर देते हैं, तुरंत साइड कर देते हैं। तो क्या अब तेजस्वी यादव या आप जो आपने बात कही कि हमने तेजस्वी यादव को कॉल किया, और तेजस्वी यादव किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि छात्र उनके पैर में गिरेंगे तब तेजस्वी यादव और एक्शन लेंगे? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जो है वो मात्र एक कॉल पे वो लेके आए हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज के मोहताज नहीं है, उनको किसी भी मंच की जरूरत नहीं है। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पे आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप ही ने कहा कि हमने तेजस्वी यादव को फोन किया, तेजस्वी यादव यहाँ पे आए, तो तेजस्वी यादव आखिर फिर एक्शन भी तो लेना चाहिए ना उनको। आपने कहा कि उनके आवाज को उन्होंने लेटर लिखा है, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है वो कर ही रहे हैं। बाकी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक। चलो, देखिए, ऐसा देखा गया है कि बीपीएससी छात्र आंदोलन ये कोई आंदोलन नहीं बल्कि इस आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 18 तारीख से जिस तरह के बीपीएससी के तमाम छात्र जो हैं, बीपीएससी के तमाम छात्र जो हैं यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन को आप प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सत्याग्रह का ही नाम देंगे। इसमें से कई ऐसे आप देखते होंगे कि जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें विपक्ष के नेता जो है उन लोगों को भी रोटी सेकने का मौका मिल जाता है, और तमाम लोग जो है वो प्रोटेस्ट में आकर के जितने भी विपक्ष के नेता होते हैं वो अपना चेहरा चमकाने और अपना पॉपुलैरिटी और इन लोगों का सहानुभूति लेने के लिए और राजनीति में उलटफेर करने के लिए इन लोगों के बीच आते हैं और अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन वही नेता जब सत्ता में जाते हैं तो इसी हिसाब से, जिस हिसाब से आज गर्दनीबाग में लोग पड़े हुए हैं, उसी हिसाब से गर्दनीबाग में लोग हर बार पड़े हुए होते हैं, चाहे सत्ते में आरजेडी हो, चाहे सत्ता में जेडीयू हो, चाहे सत्ते में बीजेपी हो। लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों की आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है, इन लोगों की आवाज को कोई बुलंद करने वाला नहीं है। इन लोगों को अपना लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे बीपीएससी के जितने भी छात्र हैं वो अपनी लड़ाई खुद अपने दम पे लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को जो है री एग्जाम लेना पड़ेगा। अब देखना ये है कि बिहार सरकार के कानों तक इन लोगों की आवाज कब पहुंचती है और बीपीएससी के कानों तक इन लोगों की आवाज कब पहुंचती है।